दाहोद में गरजे पीएम मोदी, जो बहनों के सिंदूर को मिटाएगा उसका मिटना तय। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद और भारत की जवाबी कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने देश के दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करता है तो उसका मिटना भी तय हो जाता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि यह कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की भावनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि जब 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी गई, जब आतंकवादियों ने हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया, तब चुप रहना सही नहीं था। पीएम ने बताया कि आतंक फैलाने वालों ने भारत के खिलाफ दुस्साहस किया और हमारे बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मार दी गई। उन्होंने कहा, ऐसी तस्वीरें देखकर आज भी खून खौल उठता है। देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है, इसीलिए मैंने वही किया जो देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। मोदी ने अपने भाषण में आदिवासी समाज का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। उन्होंने कहा कि समाज में जो सबसे पीछे रह गए हैं उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और लाखों आदिवासी भाई बहन इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे दामोद में और आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मोदी ने भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत में बनने वाले सामान दुनिया के कई देशों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने गर्व से बताया कि ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो के कोच गुजरात में बने हैं, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन और इटली की मेट्रो के कोच भारत में बने हैं। ज़ाम्बिया में आज मेड इन इंडिया ट्रेन चल रही है। मोदी ने कहा कि जब विदेशों में भारत में बनी चीज़ें देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इन जनसभा से पहले पीएम मोदी ने दाहोद में एक भव्य रोड शो किया। वे 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य का यह उनका पहला दौरा है। सोमवार सुबह वे सबसे पहले बड़ोदरा पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने रोड शो किया। पीएम मोदी का यह दौरा और भाषण एक बार फिर यह साबित करता है कि वे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने में पीछे नहीं हटने वाले। साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका यह भाषण न सिर्फ भावनात्मक था, बल्कि इसमें देश की सुरक्षा, गर्व और आत्मनिर्भरता का संदेश भी साफ झलकता है।